हे गाइस, वेलकम टू दिशा क्लासेस। तो दोस्तों, यूपीएससी का जो फर्स्ट पेपर है यानी कि प्रीलिम्स का पेपर वो हो चुका है। जिस तरीके से यूपीएससी हम देख रहे हैं कि पैटर्न को चेंज कर रही है थोड़ा सा, मतलब हर बार पैटर्न चेंज हो रहा है। ये ज़रूर है कि प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उसमें से काफ़ी क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं पुराने पेपर्स में से, लेकिन पैटर्न को किस तरीके से चेंज किया है। पहली चीज़ तो ये और भी ज़्यादा लेंदी पेपर था जिसमें आपका जो पढ़ने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा था। नो डाउट लेंदी पेपर है। अभी जब पेपर आया तो हमने खुद ने भी देखा थोड़ा सा पढ़ने के अंदर टाइम जा रहा है। हालांकि यूपीएससी ने जो दूसरे एग्जाम्स है उसके अंतर्गत अगर हम देखें तो जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी काफ़ी टाइम से पैटर्न चेंज मिला था हमें। तो ये ज़रूर था कि जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम लेगी यूपीएससी उसमें थोड़ा सा हमें पैटर्न चेंज मिलेगा। तो ये प्रिडिक्ट किया गया था और बिल्कुल काफ़ी सारा पैटर्न हमें चेंज मिला है इसके अंदर। और दूसरा ये कि जो एलिमिनेशन टेक्निक थी, जिस तरह से हम पेपर सॉल्व करते हैं, चाहे यूपीएससी का हो चाहे पीसीएस का हो, कि 4 ऑप्शंस हैं उसमें से हमें लगता है कि ये 2 तो बिल्कुल ही गलत है, इन 2 में से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो कई जगह पे पढ़ने के बावजूद भी कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें हम तुक्का लगा सकते हैं, लेकिन इस बार का जो पेपर था इस प्रिडिक्शन से बिल्कुल परे था। पूरे फैक्ट पूछे गए थे और सवाल को इस तरीके से बनाया गया था कि आप उस चीज़ के अंदर आपको पता है तभी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। फिर जो लेंदी की बात हो गई, हमारी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बात हो गई, जो पैटर्न देखा है उसके अकॉर्डिंगली देख रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ सवाल हैं, क्योंकि अभी सीरीज़ वगैरह जो है कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू हमें पेपर मिला है और ऐसे, तो सीरीज़ जो है कि कौन सी सीरीज़ है वो तो अब थोड़ी देर में पूरी तरह से सॉल्व करके और आप तक आ जाएगी। लेकिन हम देखते हैं मेन सवाल जो है कि किस तरह से इस बार जो है, एक तो जो चर्चित क्षेत्र थे, वैसे तो आप पेपर देते हैं, काफ़ी सारे पुराने अभ्यर्थी हैं जो हमेशा से पेपर देते आए हैं जिन्होंने ये पैटर्न फॉलो किया है। चर्चित जगहों से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इस बार उन सेक्टर्स को भी इस यूपीएससी के पेपर के अंदर स्थान मिला है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया और कुछ साइंस के क्षेत्र के अंतर्गत भी है। तो काफ़ी सारी जो चर्चित चीज़ें, नई टेक्नोलॉजी जो है, इस तरह के सवालों को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। और पेपर इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आपकी पूर्ण तैयारी है तभी आप इसे सही या गलत साबित कर सकते हैं। जिस तरह से हम देख रहे थे कि एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर तो अभी हम नहीं बताते क्योंकि अलग अलग शीट में अलग अलग रहेगा। जैसे खेल पुरस्कारों के संदर्भ में इन्होंने सवाल किया कि ये जो युग्म है इस पर विचार कीजिए। एक तरफ पुरस्कार दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखा है कि ये क्यों दिया जाता है, किस लिए दिया जाता है। जैसे मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार, दूसरे नंबर पे है अर्जुन पुरस्कार, तीसरे नंबर पे है द्रोणाचार्य पुरस्कार और चौथे नंबर पे है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशंस इसके अंदर दे रखे हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रही हूँ, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के आगे लिखा है किसी खिलाड़ी द्वारा पिछले 4 वर्षों की अवधि के दौरान सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है इसलिए नहीं दिया जाता है, पूरे जीवन काल की जो उपलब्धि होती है उसके ऊपर दिया जाता है। ठीक है, फिर दूसरा है अर्जुन पुरस्कार, तो ये क्रॉस दे रखा था जो इन्होंने मेजर ध्यानचंद में दिया, वो अर्जुन पुरस्कार के बारे में है कि 4 साल की अवधि में दिया जाता है। फिर तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, उन प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों के सम्मानित करने के लिए जिन्होंने सफलतापूर्वक खिलाड़ियों या टीमों का प्रशिक्षण किया। बिल्कुल ये सही है, ये बिल्कुल सही है, द्रोणाचार्य पुरस्कार का कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, खिलाड़ियों द्वारा रिटायर होने के बाद भी किए जाने वाले योगदान को सराहने के लिए, तो बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। यानी कि इसमें जो तीसरा नंबर है ये सही है। इसमें से जो है सही युग्म को हमको चुनना था कि कौन सा कॉम्बिनेशन सही है। तीसरे नंबर का द्रोणाचार्य पुरस्कार वाला जो कॉम्बिनेशन है वो सही है, बाकी सारे गलत है। तो देख रहे हैं आप जिस तरह से जो है इसी तरह से पैटर्न से पूछती आई है, लेकिन ये है कि इसमें अब आप गैस नहीं कर सकते। अब तक तो हम ये देखते थे अच्छा किसको मिला है, 2021, 22, 23 किसको मिला है, किसने दिया है, लेकिन इस बार पूरी तरह से इसकी परिभाषा ही चेंज कर दी। अब अगले सवाल की तरफ हम जाते हैं। कुछ चर्चित क्षेत्र में पूछा गया है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 रुकिए मैं आपको अभी बताती हूँ। जो सवाल मैंने देखे उनको हम लोग देख लेते, ठीक है, बिल्कुल। हाँ, तो ये सवाल है आपका, थोड़ा सा क्या पेपर अभी आया ही है, इसको डिटेल्ड डिस्कस कर रहे थे सारा का सारा। हाँ, तो ये है कि निम्नलिखित भारी उद्योगों पर विचार कीजिए। ठीक है, उद्योग कौन कौन से दे रखे हैं इन्होंने, उर्वरक संयंत्र, तेल शोधक कारखाने, इस्पात संयंत्र, ठीक है, फर्टिलाइजेशन प्लांट जो होता है, ऑयल रिफाइनरीज जो होती हैं और स्टील प्लांट्स जो होते हैं, ये तीनों चीज़ें।
क्या दे रखा है कि उपयुक्त में से कितने उद्योगों के कार्बन में हरित हाइड्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होने की आशंका है। इंग्लिश में ही पढ़ देती हूँ आपके लिए। ग्रीन हाइड्रोजन इज एक्सपेक्टेड टू प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल डीकार्बनाइजिंग हाउ मैनी ऑफ द अबाउ इन द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो जो डीकार्बनाइजिंग है उसकी जो आपने देखा है कि इंडस्ट्रीज है, बहुत सारा कार्बन निकलता है जो कि प्रकृति के लिए जो है नुकसान पहुंचाता है। तो अब इसकी जगह इन्होंने एक ग्रीन हाइड्रोजन मेजर रोल मतलब प्लांट किया है कि ग्रीन हाइड्रोजन का यूज़ किया जाए। तो ये किस कारखाने के अंदर अभी तक जब हम लोगों ने इसे इम्प्लांट किया और ये सक्सेसफुल रहा, सवाल है ये। 3 दे रखे हैं, इसमें से तेल शोधक जो है ऑयल रिफाइनरीज के अंदर इसका जो है सही तरीके से उपयोग किया गया और सक्सेसफुल भी रहा। तो ये सवाल था। एक सवाल है, एक तरफ स्थान दे रखे हैं और दूसरे सवाल पे आपके देश दे रखे हैं। जैसे कि लिखा हुआ है डोनबास, डोनबास इसके आगे लिखा है सीरिया। डोनबास जो है यूक्रेन में, अभी जब युद्ध के समय पे ये जब प्रॉब्लम चल रही थी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो आपने देखा होगा कि ये बहुत ही चर्चित था। तो डोनबास सीरिया में नहीं, यूक्रेन के अंदर है। फिर लिखा है काचीन, काचीन के आगे लिखा है इथोपिया। काचीन पहली चीज़ तो एक ट्राइब है जो भारत में, अब म्यांमार में, भारत में और चाइना तीनों जगह पे, और भारत में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की एक ट्राइब है। तो इसके बारे में पूछा गया है काचीन। फिर है ट्रीगे, ट्रीगे जो है इसके आगे लिखा है उत्तरी यमन, उत्तरी यमन लिखा है, जबकि ये जो है उत्तरी इरिट्रिया और सूडान के अंतर्गत है। ठीक है, तो इन तीनों के आगे जो कॉम्बिनेशन लिखे गए थे इन तीनों स्थानों के आगे, वो तीनों के तीनों गलत हैं। तो इस तरह का सवाल पूछा गया है थोड़ा सा लेंदी तरीके से, ताकि ऑब्वियसली बात है कि यूपीएससी का पेपर है, देश का इतनी बड़ी प्रशासनिक सेवा के लिए ये पेपर देने आप जा रहे हैं, तो थोड़ा सा माइंड को स्थिर रख के और ये सारी चीज़ें करनी होती है, पढ़नी होती हैं। और भी जो सवाल है हम पूरी तरह से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से आया है पूरा पेपर हम सॉल्व कर देंगे। शाम तक पूरा पेपर आपको मिल जाएगा सॉल्व किया हुआ, ताकि एक निर्धारित जो कट ऑफ है उसको हम देख सकें। चलिए इसी तरह से वीडियो देखते रहिएगा, धीरे धीरे आपके पास सारे सवाल विद एक्सप्लेनेशन हम देते रहेंगे। धन्यवाद।